अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए दो न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले आप लोगों के साथ आपने इस वीक की जो प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट है वो मैं शेयर करता हूँ। उसके बाद हम वीडियो को डिस्कस करेंगे। जो पहली अचीवमेंट थी हमारी वो थी एनएमएल के अंदर निशात मिल्स के अंदर 10 सितंबर को इसके अंदर मैंने बाई कॉल दी थी। बाइंग थी तकरीबन हमारी 56 रुपए के लगभग और इसके अंदर फाइनल टारगेट था 69 रुपीज के लगभग। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस जुमे को इसने फाइनल टारगेट है वो अचीव कर लिया है। और इस फाइनल टारगेट को अचीव करने के बावजूद भी इसके अलावा बल्कि इसके अलावा 5 रुपए का जब तक हमारी ये जो ट्रेड फ्रेम था इसके अंदर हमें 5 रुपए का जो वो डिविडेंड भी मिला था। तो समझे कि 30% से जायद का गेन जो है हमें इस टाइम फ्रेम के अंदर यानी तकरीबन महीने डेढ़ महीने के अंदर जो है वो मिल चुका है। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी पीटीएल के अंदर पैंथर टायर्स के अंदर। तो इसी वीक का ये सिग्नल था। बाइंग थी हमारी तकरीबन 29 से 31 की रेंज के अंदर और इसका फाइनल टारगेट था वो था हमारे पास 38.5 का, जो कि इसने इस जुम्मे वाले दिन जो है वो फाइनल टारगेट वो अचीव कर लिया था। तो ये भी तकरीबन 25% से ज्यादा का जो है गेन बनता है इसके अंदर। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी वो मैपल लीफ सीमेंट के अंदर थी, जिसके अंदर बाइंग तकरीबन 35 रुपए के ऊपर थी और फाइनल टारगेट था 37 रुपए का। 26 अक्टूबर का ये सिग्नल था। 2 नवंबर को इसने जो फाइनल टारगेट है वो अचीव कर लिया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी वो पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर थी। इस वीक के अंदर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वॉल्यूम वाइज और परफॉर्मेंस जो वाइज जो है वो मार्केट को लीड कर रही थी। तो इसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइमली बाइंग की हुई थी। बाइंग तकरीबन 19.5 से 20.5 रुपए की रेंज के अंदर थी। फर्स्ट टारगेट था 23 रुपीज का, जो कि 3 नवंबर को इसने जो है वो फर्स्ट टारगेट जो है वो अचीव कर लिया। बाकी सेकंड टारगेट या फाइनल टारगेट जब ये अचीव करेगा तो उसको बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी वो हमारी पहल के अंदर थी पॉक इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। तो ये सिग्नल मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी दिया था और उसी सिग्नल के ऊपर जो है मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। तो 17 अक्टूबर वाले दिन की आई थिंक वो वीडियो है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। जिसके अंदर बाइंग थी हमारी तकरीबन 12.25 से 13.25 रुपए की रेंज के अंदर। फर्स्ट टारगेट था 14.25 रुपए का, जो कि इसने 1 नवंबर को जो इसने फर्स्ट टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। बाकी सेकंड और थर्ड टारगेट के लिए आप 17 अक्टूबर वाली जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो वहां से आप इसके गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं। तो इसके अलावा भी हमारी और बहुत सी अचीवमेंट थी इस वीक के अंदर, जो कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जाएंगे ग्रेरा ट्रेडिंग के ऊपर तो कम्युनिटी सेगमेंट को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो इसके अंदर जितनी भी हमारी जो अचीवमेंट वगैरह होती हैं प्रीमियम ग्रुप की वो इसके अंदर जो है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। यहाँ से आप जो है इसका आइडिया भी ले सकते हैं कि किस तरह के सिग्नल होते हैं, कितने टाइम फ्रेम में अचीव होते हैं और परसेंटेज वाइज कितने प्रॉफिट इसके अंदर जो है वो मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। चार्जेस भी बिल्कुल मिनिमम से हैं। वन टाइम आप 6,000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो नुकसान सिर्फ इसका ये है कि आपको एक दफा जो है वो 6,000 पे करना पड़ेगा और फायदे ये अगर बताऊं तो पूरे साल के अंदर जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होंगी उनमें से कोई भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों से जो है वो मिस नहीं होगी। तो इंशाल्लाह जिस शेयर के अंदर भी कोई बड़ी रैली बनेगी उसके अंदर आपको टाइमली जो है उसके अंदर बाइंग की या फिर अगर वो नीचे गिरने लगेगा तो सेल का सिग्नल जो है उसके अंदर मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर्स की तरफ चलते हैं जिनके अंदर हमें बाइंग की न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। तो पहला शेयर है हमारे पास ASL आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड। तो इसके अंदर हमारे पास जो है दो स्ट्रेटजीज होंगी बाइंग के लिए। एक हमारे पास इसके अंदर स्विंग ट्रेड है जिसका अगर बल्कि पहले आपको इसका ट्रेड सेटअप मैं बताता हूँ। तो जो ASL है प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। डाउन ट्रेंड के अंदर आने के बाद इसने जो है यहाँ के ऊपर आके ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई है, डबल बॉटम फॉर्मेशन, जिसमें फर्स्ट बॉटम इसने यहाँ के ऊपर बनाई, ऊपर उठी नेकलाइन बनाई। सेकंड बॉटम जो है इसने यहाँ के ऊपर बनाई है और इन लेवल्स के ऊपर आके इसने अपनी नेकलाइन का जो वो ब्रेकआउट कर दिया है। तो नेकलाइन का अगर हम लेवल देखें तो वो 6.99 का लेवल था हमारे पास, जो कि अगर हम ये देखें तो 1 नवंबर को जो है इसने सक्सेसफुली इसका जो है ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद जो है जो जुम्मे वाले दिन की कैंडल थी उसने एग्जैक्ट क्लोजिंग जो है वो उसी ब्रेकआउट लेवल जो कि 6 रुपए और बल्कि 6.99 रुपए के ऊपर जो वो बनता है, तो एग्जैक्ट उसी लेवल के ऊपर जो इसने क्लोजिंग दी है। तो यानी अपने लेवल्स को जो है ये रिटेस्ट कर रहा है। तो अब आने वाले दिनों में अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो देखिए 6 रुपए 99 पैसे के ऊपर इसकी प्राइस मौजूद है।
तो यही समझे कि 50 पैसे आप इससे थोड़ी नीचे भी रेंज रख सकते हैं। इस रेंज के अंदर आप बाइंग करेंगे, तकरीबन 6.5 से 7 रुपए की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। आफ्टर बाइंग जो है इस एग्जैक्ट इसी रेंज से नीचे आपने रिस्क के मुताबिक आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। उसके बाद जो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट होगा इसके अंदर वो 7 रुपए और 75 पैसे का होगा। बाकी मीडियम टर्म का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 8 रुपए और 25 पैसे के लगभग, और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 9 रुपए के लगभग होगा। तो ये जो फाइनल टारगेट इसके अंदर 9 रुपए तक का मैंने बताया है। तो इसका जो टारगेट है वो तकरीबन 2 वीक से लेकर 2 मंथ के अंदर किसी भी टाइम वो अचीव कर सकता है। तो जिनकी होल्डिंग पीरियड इतना है, यानी मीडियम टर्म के लिए जो ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए टारगेट जो है वो 9 रुपए के लगभग होगा। बाकी इसने अभी रिसेंटली ही आपने डाउन ट्रेंड का एंड किया और अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है। तो ये इसके मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये आपने ज़्यादा देर के लिए अपने अप ट्रेंड को सस्टेन करता है तो आप इसके लिए अभी आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे गेन जो है वो मिल सकते हैं। उसके लिए बाइंग रेंज जो आपको बताइए यही बाइंग रेंज आपने रख लेनी है, लेकिन आप इसको लेके उतनी देर तक के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। उसमें आप जो आप इसका जो टारगेट फाइनल 9 रुपए का उस पर आप इसको जो है सारा सेल जो है वो नहीं करेंगे। उसके बावजूद ये टारगेट अचीव करने के बावजूद भी आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखा रहने देंगे, समझे 6 महीने या 1 साल के लिए, या फिर उतनी देर के लिए जब तक जो कि इसने ये अभी अपना रिसेंटली ही अपने अप ट्रेंड का आगाज किया है, जब तक ये प्राइस ऊपर जाएगी आप इसको होल्ड रखी रखेंगे। और जब दोबारा से ये अपने अप ट्रेंड का ब्रेक करेगा और कोई ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाएगा, यानी जब प्राइस इसकी आप जो कि अभी रिसेंटली अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुई है, जब ये ब्रेक करके डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल होगी तो उस वक्त जो है आप इसके अंदर जब सेलिंग करेंगे। तो वो डिपेंड करता है इसका ट्रेंड जो है वो कितनी देर सस्टेन करता है। आप ट्रेंड वो 1 महीना भी कर सकते हैं, 1 साल भी कर सकते हैं और 10 साल भी कर सकता है। लेकिन ये है कि इस चीज़ में गारंटी ये है कि अगर ये ट्रेंड इसका लंबा चलता है तो आपको गेन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर हम इस स्विंग ट्रेड को जो है टारगेट देख लें, यानी जिसने 7 रुपए पे बाय करके 9 रुपए के ऊपर सेल करना है, तो उसमें एक्सपेक्टेड गेन तकरीबन 30% के लगभग बन रहा है। तो ये भी एक अच्छा खासा गेन है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जिन्होंने जब ये प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड से अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, तो उन्होंने जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट इसके अंदर की थी, तो उन्होंने कितना गेन बनाया था। तो ये अगर हम इस यहाँ से देखें, जब अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था और इसने आके हाई लगाया था, तो तकरीबन 350% के लगभग इसने गेन दिया। और अगर हम इसकी प्रीवियस एग्जांपल देख लें, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गया अपने अप ट्रेंड के अंदर, तो तकरीबन 375% का इसने जब वो गेन दिया था। तो कहाँ पे ये 30% का गेन और कहाँ पे 300% से भी ज्यादा का गेन। तो ये अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आप इसके अंदर 2 वीक से 2 मंथ के लिए लेके इसको रखेंगे, जिसमें टारगेट इसका 9 रुपए का बनता है, वहां तक का आपने इसको सेल करना है, या फिर आप इसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस में आप रखेंगे, जिसमें आपको एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने बता दी कि जब ये प्रीवियसली आपने 2 दफ़ा अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, तो वहाँ के ऊपर इसने जो है एक दफ़ा 350% का गेन दिया था और दूसरी दफ़ा 375% का गेन दिया था, या फिर आपने वो वाले गेन्स लेने हैं। ये अब आपने डिसाइड खुद करना है। बाकी लेवल्स जो है बाइंग के और सेलिंग के दोनों के आपके मैंने बता दी हैं। ASL के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। GATM को अगर हम देखें तो प्रीवियसली ये भी आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। तो डाउन ट्रेंड के अंदर आने के बाद अभी रिसेंटली ही इसने भी ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई है। तो डबल बॉटम फॉर्मेशन इसके अंदर भी बनी है, जिसमें फर्स्ट बॉटम हमारे पास यहाँ के ऊपर बनी थी, उसके बाद प्राइस ऊपर उठी, नेक लाइन इसने बनाई तकरीबन 19 रुपए और 80 पैसे की। फिर सेकंड बॉटम एग्जैक्टली उन्हीं लेवल से जो प्राइस ऊपर की तरफ उठी है, और जुम्मे वाले दिन एग्जैक्टली इस नेक लाइन का जो ये प्राइस ब्रेकआउट कर चुकी है। तो अब अगर आपने इसकी नेकलाइन 19 रुपए और 80 पैसे के ऊपर थी, जबकि इसने क्लोजिंग 20 रुपए और 34 पैसे के ऊपर दी है। तो अभी टेक्सटाइल सेक्टर जो है अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, क्योंकि टेक्सटाइल का अगर हम कंपटीटर देखें अपने रीजन के अंदर तो वो बांग्लादेश है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर अभी अगर हम देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर्स के अंदर जो मजदूरों की हैं वो हड़तालें चाह रही हैं, बड़े वायलेंस जो है ना वो प्रोटेस्ट वगैरह चाह रहे हैं। तो इसका एक्सपेक्टेड है कि जो अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स जो भी उन्हें ऑर्डर वगैरह देते हैं तो फिर अल्टरनेट ढूंढेंगे, तो जो कि सबसे बड़ा अल्टरनेट हमारी पाकिस्तान की मार्केट है टेक्सटाइल सेक्टर की। तो इनके जो है फंडामेंटल्स के ऊपर अगर ऑर्डर बड़े मिलते हैं तो फिर डेफिनेटली फंडामेंटल्स भी हमारी मार्केट के इंप्रूव होंगे। तो ये एक समझे कि फंडामेंटल एस्पेक्ट या न्यूज़ एस्पेक्ट हो गया। बाकी अभी हम टेक्निकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो टेक्निकल्स के ऊपर जो है इसका ब्रेकआउट लेवल 19 रुपये 80 पैसे का है, और अभी रिसेंट प्राइस जो है 20 रुपये 34 पैसे के ऊपर है। तो आप समझे कि इसके यहाँ से लेकर तकरीबन 19 रुपये 34 पैसे से लेकर 20 रुपये 34 पैसे की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। एग्जैक्ट इस रेंज से नीचे जितना आप जितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा वो 21 रुपये और 70 पैसे का होगा, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा, और मीडियम टर्म का टारगेट जो है वो तकरीबन 23 रुपये के लगभग बनता है। तो अब अगर हम इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर लें ब्रेकआउट से लेकर इसके फाइनल टारगेट तक,
तो ये तकरीबन 15% से ज़ायद का जो एक्सपेक्टेड गेन इसके अंदर नज़र आ रहा है। तो ये होगी हमारी ट्रेड जो है वो स्विंग ट्रेड, यानी 2 वीक से लेकर 2 मंथ के लिए। इसमें हमें इतना गेन मिल सकता है। लेकिन अभी ये रिसेंटली ही आपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, तो अब हम इसे जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हैं उतनी देर के लिए, जब तक ये जो भी रिसेंटली अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है या अपना अप ट्रेंड ब्रेक करके दोबारा से अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल ना हो। तो उसके अंदर आपको गेन जो है वो बहुत बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताऊं, जब ये प्रीवियसली ही अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, तो उस वक्त जो इसने गेन दिया था, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें इस बॉटम से इस टॉप तक, तो उस वक्त इसने 250% का गेन दिया था। अगर उससे पीछे हम चले जाएं, तो जब ये दोबारा अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, तो वो हमारे पास एक यहाँ के ऊपर एग्जाम्पल मौजूद है, तो वो भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो वो तकरीबन बना था 350% के लगभग। तो ये जो इस तरह की लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको इस तरह के जो है बड़े टारगेट भी जो वो मिल सकते हैं। तो ये जो स्विंग ट्रेड के टारगेट है, ये एक्सपेक्टेड टारगेट समझे कि 15% के लगभग है। और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में जाते हैं, तो आप समझे कि 300% से ज़ायद गेन आप इसके अंदर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके कम्प्लीटली जो है वो इसके ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर तक इसका ट्रेंड जो है वो सर्वाइव करता है। अगर ट्रेंड इसका ज़्यादा देर चलता है, तो मे भी ये 300% के बजाय आपको 3000% भी दे सकते हैं शेयर। तो ये कम्प्लीटली ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी देर तक ये अपने आप ट्रेंड के अंदर रहेगा, उतनी देर तक आप इसको होल्ड रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए। और जैसे ही अपने आप ट्रेंड का जब वो एंड करेगा, चाहे वो 1 हफ्ते बाद करे, 1 महीने बाद करे, 1 साल बाद करे, 10 साल बाद करे या 1 सदी के बाद, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रख लेना, तो फिर जब तक ये अपने आप ट्रेंड का एंड नहीं करेगा, तब तक आप इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रखेंगे। तो होपफुली आपको दोनों शेयर्स की दोनों स्ट्रेटजी, यानी मीडियम टर्म की भी, शॉर्ट टर्म की भी और लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी वो समझ में आ गई होंगी। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने किस टाइम फ्रेम के ऊपर इनके अंदर जब ट्रेड करनी है। बाकी लेवल्स आपको मैंने सारे बता दिए हैं। तो होपफुली वीडियो आज की भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह जो एडवांस लेवल्स के टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो आप लोगों को लेवल्स के साथ बाइंग सेलिंग के सिग्नल मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी अचीवमेंट्स मैंने वीडियो के बिगिनिंग के अंदर भी आपको बताई हैं। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।